रूस यूक्रेन युद्ध की आंच रोमानिया तक पहुंच गई है। रोमानिया के एयर स्पेस से गुजरी है रूस की 2 मिसाइल। जमीन से महज 35 किलोमीटर ऊपर उड़ी है रूसी मिसाइल। रोमानिया के बाद मोल्डोवा के एयर स्पेस से भी निकली है मिसाइल। ब्लैक सी में तैनात रूसी वॉरशिप से दागी गई थी मिसाइल और उसकी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। रोमानिया और इसके बाद मोल्डोवा, दोनों देशों के एयर स्पेस से रूसी मिसाइल गुजरी है। 35 किलोमीटर की हाइट पर यह मिसाइल निकली। तो ये अपने आप में एक ऐसी खबर है जो पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। रोमानिया को लेकर अब कई सारे सवाल हैं। अगर रोमानिया कल को यह बात मंजूर कर ले, हालांकि अभी इसको लेकर रोमानिया का जो बयान है वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो किसी भी तरीके के टकराव को नहीं चाहता है, वो अवॉइड करना चाहता है। नेटो कंट्रीज जो है अभी भी एक रिस्ट्रेन लेकर चल रही हैं, लेकिन ये घटना अपने आप में बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली है। सबसे पहले मैप के जरिए आपको मिसाइल का रूट बताते हैं कि किस तरीके से ये जो मिसाइल है वो चली है, और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि रोमानिया का रूट पकड़ा है इसने और रोमानिया के सीमा को उसने जो है क्रॉस किया है। तो ये यूक्रेन की सीमा को टारगेट किया गया, लेकिन इसका जो रूट है वो दरअसल रोमानिया के दिशा से, रोमानिया के इलाके से होता हुआ गया है। रोमानिया के ठीक ऊपर से ये मिसाइल गुजरी है और ये बात ज़ेलेंस्की ने भी साफ तौर पे कही है। ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि जब ये मिसाइल रूस ने दागा है तो फिर ये इसका जो आप एक पूरा का पूरा इसका जो कर्व देख रहे हैं, दरअसल ये रूट अपने आप में बता रहा है कि रोमानिया के एयर स्पेस से होके ही ये मिसाइल गई है। हालांकि रोमानिया ने इस पर अभी स्पष्ट तौर पे सिर्फ इतना ही कहा है कि हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं हुआ है, जबकि यहां यूक्रेन में बैठे ज़ेलेंस्की साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई और ज़ेलेंस्की शुरू से चाहते हैं कि नेटो एग्रेसिव हो जाए, नेटो इस वॉर में शामिल हो जाए। अब आपको बताते हैं कि रोमानिया के ऊपर से गुजरी मिसाइल से खतरा कितना बड़ा है, ये कितने चिंता की बात है। युद्ध की आंच रोमानिया तक और इसी का डर सबसे ज्यादा है। ब्लैक सी में तैनात रूसी वॉरशिप से दागी गई क्रूज मिसाइल, जैसा कि हम मानचित्र में भी आपको बता रहे थे, 2 मिसाइल रोमानिया के एयर स्पेस से गुजरी, जमीन से 35 किलोमीटर ऊपर उड़ान। रोमानिया के रडार पर आई दोनों मिसाइल, रोमानिया की एयरफोर्स एक्टिव हुई। रोमानिया के 2 MiG-21 ने उड़ान भरी है। मिसाइल के एयर स्पेस से निकलने के बाद वापस आए MiG-21, मोल्डोवा होते हुए यूक्रेन गई ये मिसाइल, और यही वजह है कि यह बार बार कहा जा रहा है कि यह अपने आप में एक बहुत खतरनाक घटना है। रोमानिया में चल रही है नाटो की ड्रिल। रूसी मिसाइल के गुजरने से टेंशन का माहौल है। नाटो की संप्रभुता पर इसे हमले के तौर पर लिया जा रहा है। नाटो ने अब तक कोई बयान इस बारे में जारी नहीं किया है। रूसी मिसाइल के गुजरने से तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। नाटो की संप्रभुता पर भी इसे हमला माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूस अब पश्चिमी देशों की तरफ रुख कर सकता है, क्योंकि लगातार चेतावनी पश्चिमी देशों को रूस की ओर से दी जा रही थी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर रूसी मिसाइल रोमानिया पर गिरती तो विश्व युद्ध कितने कदम दूर था। तो रोमानिया मिसाइल संकट के मायने क्या है, इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, खासकर तनाव के इस बिंदु पर। नेटो में शामिल है रोमानिया। पहली और सबसे बड़ी बात, रूसी मिसाइल के रोमानिया पर गिरने का मतलब था महायुद्ध। नियमों के मुताबिक रोमानिया पर हमला नेटो पर हमला माना जाता। नेटो को रूस के खिलाफ एक्शन लेने का मजबूत आधार मिल जाता, आर्टिकल 5 को लागू करने का आधार मिल जाता, और पुतिन के शिकार खाए बैठे देशों को गोलबंदी करने का मौका मिल जाता। तो रोमानिया को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, दरअसल इस मिसाइल का गुजरना ही अपने आप में एक खतरनाक बात है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहला सवाल राठौड़ सर आपसे मैं समझना चाहूंगा, दुनिया बच गई क्या? ये जो घटना हुई है, जिस तरीके से रोमानिया ने डिप्लोमेसी के थ्रू इसको हैंडल किया है, क्या उसने बड़े युद्ध को फिलहाल टाल दिया है? जी हाँ रवि, आप सही कह रहे हैं। अब इस मिसाइल प्रकरण में काफ़ी चीज़ें साफ हो गई हैं। ब्लैक सी में एडमिरल एस्टन के फ्रिगेट से ये मिसाइल निकलती है, ट्रांसनिस्ट्रिया की ये फ्लाइट पकड़ती है मोल्डोवा के पूर्वी तरफ से, मोकरा नाम की एक जगह है, और उसके बाद कोस्तिया होते हुए जाती है और रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा के ट्राई जंक्शन से निकल करके
एक वहाँ पर प्रांत है चेरनिस्तिया, उस पे जाके गिरती है। यहाँ पर रोमानिया के एयर स्पेस में जाना इस मिसाइल का एक तरीके से बिल्कुल पक्का माना जा रहा है। यहाँ पर अगर रोमानिया कह रहा है कि हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं रोमानिया ने रूस की तरफ एक फेवर किया है, और नहीं तो ये नेटो के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता। मतलब रशिया ने संदेश देने की कोशिश की, लेकिन रोमानिया साइलेंस उसका जो है वो भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करता है। पोलैंड दौरे पर जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। 3 दिनों के पोलैंड दौरे पर रहेंगे जो बाइडेन। 20 से लेकर 22 फरवरी तक का जो बाइडेन का ये दौरा होगा, जंग में आग में घी डालने वाला बाइडेन का ये पोलैंड दौरा साबित हो सकता है। जो बाइडेन के दौरे से भड़क सकते हैं और भी ज्यादा पुतिन, क्योंकि टाइमिंग का आप ख्याल रखिए। टाइमिंग ये है कि जब 1 साल पूरे हो रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, ऐसे वक्त में पोलैंड का दौरा करना। 24 फरवरी को आपको याद होगा, 24 फरवरी पिछले साल जब रूस की तरफ से पहला हमला बोला गया था, और 1 साल पूरे होने के मौके पर पोलैंड जाना एक बहुत बड़ी मैसेजिंग देता हुआ और साथ ही सॉलिडेरिटी दिखाता हुआ जो बाइडेन का दौरा यूक्रेन के साथ। अब इसकी खास बातें क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। क्यों अहम हो जाता है दौरा? जो बाइडेन पोलैंड की धरती से पुतिन को सीधा संदेश देने वाले हैं। जब 20 से 22 फरवरी रहेंगे, जो बाइडेन मैसेज देंगे कि अमेरिका यूक्रेन के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और क्या बड़ी बात है, जो बाइडेन के पोलैंड दौरे से यूक्रेन का हौसला और ज्यादा बढ़ेगा, और हम देख भी रहे कैसे यूक्रेन डट कर खड़ा हुआ है रूस के सामने। चेचन कमांडर की धमकी के बीच जो बाइडेन का दौरा बेहद अहम है। रमजान कादिरोव की वार्निंग के बाद रमजान कादिरोव ने दी है पोलैंड पर हमले की धमकी, और इसके बाद अब जो बाइडेन का वहां पर पहुंचना बड़ा सिग्नल। पोलैंड दौरे पर जो बाइडेन कई अहम घोषणा भी कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच दूसरी बार, यह ध्यान देना होगा, दूसरी बार पोलैंड दौरे पर जा रहे हैं जो बाइडेन। अंजलि, इस पर और जानकारी आपके पास? बिल्कुल करुणा, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आखिर क्या बताना चाहते हैं जो बाइडेन पोलैंड पहुंचकर? यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड की अहमियत कितनी है, यह जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट वाइज आपको इंफॉर्मेशन देंगे इसके बारे में। यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ सबसे मुखर देशों में शामिल रहा है पोलैंड, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलैंड से यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियारों की अभी तक सप्लाई हुई है, और अपने देश में सबसे ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थियों को पोलैंड ने ही जगह दी है। और पोलैंड जो है वो सबसे सटा हुआ बॉर्डर वाला इलाका है, जिसने यूक्रेन की बहुत मदद की है इस पूरे युद्ध के बीच में। निनाद सर, पोलैंड दौरे पर जा रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। क्या रूस को कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज वो देना चाहते हैं? क्योंकि इस बीच खबरें ऐसी भी सामने आई थी कि रूस के टारगेट पर पोलैंड भी है, वहां भी हमला हो सकता है। देखिए, इसमें 3 पहलू हैं। पहली बात हमें देखना ये होगा कि क्या ये हौसला अफजाई के लिए जा रहे हैं या ढाढ़स बधाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि पोलैंड एक फ्रंटलाइन देश है, उसके साथ में ही सटा हुआ है यूक्रेन, और पोलैंड ईस्ट यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, बिल्कुल, हाँ, और काफ़ी पावरफुल उसकी मिलिट्री फोर्स है। अगर कोई काउंटर अटैक आता है नेटो का, तो पोलैंड के थ्रू ही शायद पहला मोर्चा खुलेगा। पर इसमें 3 चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप देखें तो वॉर का मूड चेंज हो रहा है, और बाखमुद वगैरह में रशियन फौज अब गेन कर रही है, तो एक तरह से ढांढस भी बढ़ा रहे हैं पोलैंड का। $15 बिलियन की मेरे ख्याल से बातचीत चल रही है वेपन सेल की, हाइमर्स रॉकेट्स वगैरह की। तो इसमें होना ये है कि पोलैंड को ज्यादा मजबूत बनाया जाए, बिल्कुल, लेकिन कल काउंटर अटैक हो तो हो पाए। इतना तो तय है कि बाइडेन की मौजूदगी पुतिन को चिढ़ाएगी जरूर, पुतिन को चुभेगी उनकी मौजूदगी इस समय वहां पर। रूसी पैराट्रूपर्स ने यूक्रेनी फाइटर प्लेन को किया है टारगेट। BPLA की मदद से यह अटैक किया गया है। रूसी सैनिकों ने UAV अटैक से 20 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया है। जंगली रास्तों से जा रहे सैनिक दस्ते पर हमला हुआ। यूक्रेनी बेस में गोला बारूद पहुंचाने में लगे हुए थे सैनिक। BTR-82A और ग्रेनेड लॉन्चर से ये अटैक हुआ है। और देखिए, खबर यह कि पुतिन ने यूक्रेन के खात्मे का नया प्लान बनाया है। 6 लाख सैनिकों को यूक्रेन भेजने की तैयारी में है पुतिन। यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों में सैनिकों की तैनाती का प्लान है। पुतिन चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। और खबर यह भी है कि जब 24 तारीख को 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो उस दिन एक बड़ा हमला, और इस बार यूक्रेन की राजधानी कीव भी पुतिन के निशाने पर होगी, जिसको लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। एक्सपर्ट्स और इंटेलिजेंस ये दावा कर रहे हैं। और इस बीच
अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पोलैंड के दौरे पर जा रहे हैं, जिसके जरिए वो यूक्रेनी सैनिकों की हिम्मत भी बढ़ाएंगे और अपनी जो मशीन्स, गन्स या फिर जो इक्विपमेंट्स वहां पर तैनात हैं उसकी डिप्लॉयमेंट भी देखेंगे। अब क्या है पुतिन का नया वॉर प्लान, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 6 लाख सैनिक यूक्रेन को तबाह कर देंगे, ये नए प्लान के मुताबिक नई तैयारी है। ज्यादा सैनिक मतलब जल्द ये युद्ध खत्म हो जाएगा। ज्यादा फोर्स से ज़ेलेंस्की को चौंकाने की रणनीति पर फिलहाल रशिया काम करता हुआ नजर आ रहा है और साथ साथ वो नेटो जो इस लड़ाई में शुरुआत से यूक्रेन का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दे रहा है, उसको भी कड़ा संदेश देने की कोशिश में है लगातार पुतिन। और इस बीच हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, उसका रुख करेंगे। शार्दुल सर, आप कैसे देखते हैं पुतिन की इस तैयारी को? शुरुआत में एक वक्त ऐसा भी आया था जब सैनिक कम पड़ने लगे थे, लेकिन 1 साल जब पूरा हो रहा है तो उस वक्त 6 लाख नए सैनिकों की तैनाती और इसके जरिए युद्ध को जल्द खत्म करने की कोशिश कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा जो एनालिसिस है, जो 6 लाख ट्रूप्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे समझ से कुछ रिजर्विस्ट हो सकते हैं और कुछ थिन आउट किया है इन्होंने ईस्टर्न थिएटर वॉर से और नॉर्दर्न थिएटर से और सेंट्रल थिएटर से। अगर इनके जो थिएटर्स है रशिया के, उनका उसने बैलेंस पोस्टरिंग बना के रखा था। अब ये टाइम है जब 1 साल होने को आ गया युद्ध, तो उसमें पुलिंग आउट करके इन सारे ट्रूप्स को जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न थिएटर में बैठे हुए और जो सेंट्रल के हैं उनको इस युद्ध में लॉन्च किया जाए, जैसे कि सदर्न थिएटर और जो वेस्टर्न थिएटर उसको और एक्टिव किया जा सके। और जो मिलिट्री एम है जो यूक्रेन के ईस्टर्न यूक्रेन पे पूरी तरीके से कब्जा करके और एक लिंक एस्टेब्लिश करना क्रीमिया तक का, उसको हासिल किया जा सके। तो इसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। जो बाइडेन की विजिट जो पोलैंड में हो रही है, सर ये इंडिकेशन भी इस बात का है कि विंटर्स के बाद अब स्प्रिंग सीजन में ये जो युद्ध है और भीषण होने वाला है, जिसका अंदेशा भी था शार्दुल सर। यूक्रेन में अमेरिका के सीक्रेट मिशन का खुलासा। यूक्रेन में सीक्रेट प्रोग्राम फिर से कर सकता है अमेरिका। यूक्रेन पर रूसी अटैक के बाद रोके गए थे सीक्रेट प्रोग्राम, अमेरिकी सांसदों को मनाने में जुटा पेंटागन। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, यूएस स्पेशल ऑपरेशंस ट्रुप्स यूक्रेनी ऑपरेटर्स को कर सकता है भर्ती। यूक्रेनी ऑपरेटर्स के जरिए अमेरिकी कमांडो रूस के मूवमेंट्स पर रखेंगे नजर। तो इसको लेकर अमेरिका में एक तरीके से पॉलिटिकल एग्रीमेंट बनाने की कोशिश की गई, ये वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से दावा किया गया और उसके बाद फिर से इनको एक्टिव किया जा सकता है, ऐसी वहां के मीडिया के सोर्सेज के हवाले से बात सामने आ रही है। तो एक बार फिर से सीक्रेट सर्विसेज शुरू की जाएंगी और एक बार फिर से अमेरिका एक तरीके से हर गतिविधि पर नजर रखेगा। तो अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के खुलासे से रूस के उन दावों को बल मिल रहा है जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को मोहरा बनाकर उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। अब ताजा जो खुलासा है उसमें क्या कहा गया इसको भी हम समझते हैं। अमेरिका में कमान यूक्रेन में घमासान। जी हां, ये बात क्या है, इस रिपोर्ट में क्या फैक्ट्स रखे गए हैं, क्या आशंकाएं जताई गई हैं। यूक्रेन में सीक्रेट मिशन पर लगा था अमेरिका। जिस सीक्रेट मिशन की बात कही जा रही है वो रूस के खिलाफ यूक्रेनी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे थे यूएस स्पेशल ऑपरेशन ट्रुप्स। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है और एक बार फिर से इसको एक्टिवेट करने की भी बात कही जा रही है। रूसी हमले के बाद रोक दिए गए थे सीक्रेट प्रोग्राम और अब देखिए क्या कहा गया, क्या दावा किया गया है कि ये जो प्रोग्राम रोका गया था, जिसको लेकर रूस ने पहले भी आरोप लगाए थे। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का ये खुलासा है और ये प्रोग्राम जो रुका था उसे फिर से शुरू किया जा सकता है, ये इस अखबार का दावा है, क्योंकि एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट बनाने की कोशिश की गई है और उसके बाद अखबार ने दावा किया है कि ये प्रोग्राम फिर से शुरू हो सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। चलते हैं करुणा के पास। बिल्कुल रवि, देखिए अमेरिका में कैसे कमान वहां पर है, कंट्रोल अमेरिका में, और यूक्रेन में घमासान मच रहा है। इसको लेकर कुछ और इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। पेंटागन 2 सीक्रेट प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी में है। अमेरिकी सांसदों को फंड के लिए लगातार पेंटागन की तरफ से मनाया जा रहा है। 2024 में फिर शुरू हो सकता है ये सीक्रेट मिशन। यूक्रेन में तैनात हो सकते हैं अमेरिकी कमांडोज। रूसी गतिविधियों पर नजर रखेंगे अमेरिकी कमांडो। यह बड़ी जानकारी है। यूक्रेनी फोर्स के एक्शन को कंट्रोल कर रहा है लगातार अमेरिका। ऑपरेशन से पहले अमेरिका से लेनी पड़ रही है हर बात की इजाजत। एसपी सिंह सर, ये तो बहुत ही बड़ी खबर है और 2024 को लेकर जो अमेरिकी कमांडोज को तैनात करने की बात और जो मौजूदा स्ट्रेटेजी है, ये रूस को और कितना ज्यादा चिढ़ा सकती है? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी ही सीरियस इशू है। रूस का शुरू से ही कहना था ये पूरे स्पेशल ऑपरेशन शुरू इसलिए हुए हैं कि यूक्रेन जो है नेटो के साथ ना जाए, क्योंकि रूस को अंदेशा था और जानकारी थी
कि अमेरिका उसमें पीछे छुप के अपनी साइंटिफिक लैब्स वहाँ पे चला रहा है, अपने इंटेलिजेंस एक्शन कर रहा है, जिससे रूस की सीक्रेसी को खतरा था। तो रूस ने इसी के रहते ही स्पेशल ऑपरेशन किए। सर, बायोलॉजिकल वेपन के आरोप लगे थे सबसे इनिशियल। केमिकल वेपन्स के जो लैब्स हैं वो यूक्रेन में एस्टेब्लिश की गई है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के साइंटिस्ट वहाँ पर हैं, और ये कमांडो आप बोल रहे हैं, एक्चुअली इसकी डिस्गाइज में वहाँ पे उनके साइंटिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये पुतिन को फिर से फोर्स करते हैं ज़्यादा अग्रेसिव होने के लिए, और शायद अमेरिका यही चाहता है कि अमेरिका चाहता है कि वो अपने बेस्ट वेपन बाहर निकालें ताकि उसका इंटेलिजेंस गेन कर सके। ठीक है, अगर अमेरिका की ओर से उकसाने वाली कार्रवाई की जा रही है तो क्या उसका जवाब देने के लिए रूस, पुतिन तैयार है? ये देखना दिलचस्प है। देखिए, एक और बड़ी खबर है, व्हाइट हाउस से आया है बहुत बड़ा बयान। पीएम मोदी रूस यूक्रेन जंग रुकवा सकते हैं। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है अमेरिका जंग खत्म करने के लिए किसी भी प्रयास का स्वागत करेगा। अभी भी समय है, पुतिन युद्ध खत्म कर दे। जॉन किर्बी की ओर से ये कहा गया है। तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं जॉन किर्बी, वो ये कहते हैं कि अमेरिका भी चाहता है कि युद्ध खत्म हो और इसमें बहुत बड़ी भूमिका भारत के प्रधानमंत्री की होगी। आइए देखते हैं कि वॉर शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे शांति पहल की उम्मीद लगातार उनसे की भी जा रही है, और उन्होंने कई बार कई मंचों से कहा भी है युद्ध रुकना चाहिए। बिग बॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। बड़ी खबर क्या है कि पश्चिम ने एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद जताई है। उम्मीद क्या है? युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिका की ओर से बयान दिया गया कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन जंग को रुकवा सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था यह वक्त युद्ध का नहीं है। बिल्कुल पुतिन सामने बैठे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और उसी दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कही थी। कई पश्चिमी देश कह चुके हैं कि मोदी ही पुतिन को समझा सकते हैं, क्योंकि भारत और रूस बहुत ही अच्छा दोस्त है। अमेरिका ने एक बार फिर कहा है कि पुतिन से बात करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन सरदाना सर, क्या वाकई में अमेरिका ये चाहता है, उसकी ये मंशा है कि युद्ध खत्म हो? भारत के प्रधानमंत्री तो कई मंचों से कई बार कह चुके हैं कि रूस को भी और यूक्रेन को, दोनों को ये सोचने की जरूरत है कि युद्ध खत्म हो। अमेरिका की मंशा क्या है इस बयान के पीछे? देखिए, ये सिर्फ बयानबाजी है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका का कोई मंशा नहीं है कि युद्ध खत्म हो ताकि उनके हथियार बिकने बंद हो। वो ये चाहते हैं हमेशा लड़ाई चलती रहे, मुहर्रा बना रहे यूक्रेन। हाँ, जरूर ये बात है, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विश्व में शांति चाहते हैं। दोनों तरफ से रशिया के हम काफ़ी पुराने दोस्त हैं और उनके साथ भी खड़े हुए हैं, लेकिन शांति से अगर बातचीत निपटनी होती तो बहुत पहले निपट जाती। लेकिन इसके बीच में अगर कोई रोड़ा डाल रहा है तो वो सिर्फ अमेरिका ही है। भारत दोनों की तरफ से यदि विश्व की तरफ से बुलाया जाता है तो खड़े हैं बिल्कुल शांति बनाने के लिए। भारत ने बहुत पहले ही कह दिया था कि शांति से अगर इसका समाधान निकलता तो वो पूरे दुनिया के हित में है। और देखिए, इस बीच एक और खबर हम आपको बता दें, 3 साल और चलेगी रूस यूक्रेन की जंग, भीषण जंग के बीच। वैगनर ग्रुप के चीफ ने यह बयान दिया है, यह दावा किया है। वैगनर चीफ के बयान ने टेंशन बढ़ा दी है। वैगनर ग्रुप जो कि इस वक्त रूस की तरफ से मैदान में है, उसके चीफ ने यह कहा है कि यह वॉर अभी और चलेगी, यह लड़ाई अभी और लंबी खिंचेगी। तो वैगनर चीफ का यह दावा टेंशन हाई है। इस दावे के बाद से यूक्रेन से जो जारी जंग है उसके बीच वैगनर चीफ ने यह बयान दिया है। येवगेनी ने यह बयान दिया और यह बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई अभी समाप्त नहीं होने वाली है, इसमें करीब अभी 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा। डोनबास, लुहांस्क पर पूरी तरीके से कब्जे में इतना समय लगेगा। और इस वॉर को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसमें 3 साल तक का समय लग सकता है। रशियन आर्मी नीपर नदी की तरफ बढ़ी तो जंग 3 साल तक खिंच सकती है। हमारा प्रयास जंग में यूक्रेन को हराना, क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं है, यानी कि एरिया कंट्रोल करने का कोई उनका टारगेट नहीं है। जंग जीतने के लिए रूस को सब कुछ छोड़कर टारगेट पर फोकस करने की जरूरत है। वैगनर ग्रुप के हेड की तरफ से, चीफ की तरफ से यह बात कही गई है। राठौड़ सर, ये जो प्रेडिक्शन है या दावा इसे कह लीजिए या प्रोजेक्शन कह लीजिए वॉर को लेकर, ये कितना फिजिबल लगता है? वो जो कह रहे हैं 3 साल, आपको लगता है कि 3 साल देखिए रूस के इंगेज रहना चाहेगा? रूस के मिलिट्री एम पे कई कयास लगाए जा रहे हैं। आपने ही कहा 6 लाख सैनिकों को लेके आ रहे हैं। ये प्रिगोजिन जो है वैगनर ग्रुप के, इनका काफ़ी पहुंच है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और पुतिन के करीबी माने जाते हैं। ये कह रहे हैं, इस बात में सत्यता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही है कि पूरे डोनबास को लेने में 1.5 साल लगेगा। पुतिन के लिए कितना डिसअपॉइंटिंग है ये स्टेटमेंट? ये पुतिन के लिए डिसअपॉइंटिंग इस मुताबिक है कि इस स्प्रिंग सीजन में वो नहीं कर पाएंगे। अभी डोनबास में
आप लुहांस्क को समझिए 90% 95% रूस के पास है, डोनेट्स्क करीब इनके पास 65% है। अगर इसके लिए वो 1.5 साल का वक्त लगा रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से बहुत बुरी खबर है। ये चीज़ जो होने वाली है, वैगनर ग्रुप कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी पहुंच है और इनके लड़ाके आज बखमुत में, वुलेदर में सक्रिय। ये बात तो बिल्कुल 1 साल के युद्ध के बाद साफ हो गई है कि रशिया जो सोचकर यूक्रेन में दाखिल हुआ था वैसा सब कुछ नहीं हो रहा है जैसी उसकी एक्सपेक्टेशन थी। अब देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम के खुलासे पर रूस अमेरिका को घेरेगा और इस पर भड़क गया है और ज्यादा। नॉर्ड स्ट्रीम खुलासे पर झूठ बोल रहा है अमेरिका। रूसी विदेश मंत्रालय का यह बड़ा बयान है। खोजी पत्रकार सिमोर हर्ष के दावों से अमेरिका का साफ तौर पर इंकार। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने खुलासे को बकवास बताया। गैस पाइपलाइन को नष्ट करने के पीछे अमेरिका का हाथ। सिमोर हर्ष सितंबर 2022 में बाल्टिक सागर की नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ाया गया था और इसके बाद इसमें अमेरिकी हाथ होने के भी तमाम जो खुलासे थे वो सामने आए थे। हालांकि अब इसमें कुछ और बड़े खुलासे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और करीब 6 महीने पहले सितंबर में बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन उड़ाए जाने के बाद सनसनी फैल गई थी। गैस पाइपलाइन में तोड़फोड़ से रूस हैरान था, तो वहीं यूरोपीय देश रूसी हमले के डर और दहशत से भर उठे थे। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम पर तकरार होकर रहेगा वर्ल्ड वॉर क्यों कहा जा रहा है, वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। दरअसल नॉर्ड स्ट्रीम खुलासे पर रशिया और अमेरिका अब आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने नॉर्ड स्ट्रीम में तोड़फोड़ से साफ तौर से इनकार कर दिया है, जबकि यह रिपोर्ट दावा करती है कि उस पर हमला करने वाला अमेरिका ही था। रूस ने अमेरिकी इनकार को झूठा करार दिया है और बड़ा हमला बोला है। 1983 में निकारागुआ में CIA ने पाइपलाइन में तोड़फोड़ की थी। रशिया की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है। अमेरिकी खोजी पत्रकार सिमोर हर्ष ने एक बड़ा दावा किया है और इस दावे के मुताबिक इस बार जो हमला हुआ वो अमेरिका की तरफ से करवाया गया। नॉर्वे की मदद से अमेरिका ने नॉर्ड स्ट्रीम में तोड़फोड़ की। यह अमेरिकी पत्रकार सिमोर के दावे सामने आए हैं। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से यूरोप को गैस सप्लाई होती है और इस पाइपलाइन में ब्लास्ट से पूरे यूरोप में एक बड़ा संकट पैदा हो गया था। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल है, उसके पास चलते हैं और इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। एसपी सिंह सर, आप कैसे देखते हैं जो अमेरिकी पत्रकार है वो ये कह रहा है कि इसके पीछे अमेरिका है, जबकि अमेरिका साफ तौर से इनकार कर रहा है, रशिया इसको मानने से इनकार कर चुका है। तो हो क्या रहा है, किसकी बात में ज्यादा दम है और अमेरिकी पत्रकार के दावे में कितना दम नजर आ रहा है आपको? ये जो अमेरिकी पत्रकार हैं उनके दावे में सत्यता नजर आती है, क्योंकि ये उस समय जब नॉर्ड स्ट्रीम का ब्लास्ट हुआ था तो ये अमेरिका के नैरेटिव को सूट करता था। क्योंकि अमेरिका अगर नॉर्ड स्ट्रीम को डिस्ट्रॉय कर देता तो रशिया से होने वाली सप्लाई यूरोप पे प्रेशर डाल सकती है, बिकॉज विंटर्स आ रहे थे और यही अमेरिका चाहता था ताकि यूरोपियन देश नाटो जो हैं उसके अगेंस्ट ना जाएं और टूटे ना नाटो से। तो उनको पकड़े रहने के लिए, जोड़े रखने के लिए अमेरिका अपना प्रभुत्व जमाना चाहता, तो ये एक तरीका था जिसके सहारे वो कर सकता था। तो उसमें मुझे सच्चाई नजर आती है कि ऐसा कुछ हुआ जरूर है और इस डरन में हेल्प कि रशिया को या यूरोप कंट्रीज को उड़ाने में तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही इसमें मकसद सीधा। यानी कि आपको अमेरिकी पत्रकार के दावे में सच्चाई नजर आ रही है और अगर अमेरिका बोल रहा है कि तोड़फोड़ में वो नहीं था, ये आपको सही नहीं लग रहा है। इन सब के बीच देखिए एक और बड़ी खबर, अब ये जासूसी बलून को लेकर खबर है। जासूसी बलून पर अपने ही जाल में चीन कैसे फंस गया है, इसको लेकर बड़ी अपडेट। मौसम जांच के लिए बलून बनाने वाली कंपनी का बड़ा दावा, हमारी कंपनी का नहीं था बलून। आप देखें, क्योंकि चीन तो बोल रहा था शुरुआत से कि ये सिविल यूज के लिए था, ये मौसम की जानकारी इकट्ठा करने के लिए था, लेकिन जो कंपनी इसके लिए ऐसे गुब्बारे बनाती है, चीनी कंपनी, वो इंकार कर रही है। अपने ही जाल में कैसे फंसा चीना, फटाफट देख लीजिए। मौसम जांच के लिए बलून बनाने वाली कंपनी का बहुत बड़ा दावा क्या? स्पाई बलून घटना में हमारा कोई रोल ही नहीं है। चीन लगातार यह दावा कर रहा है कि मार गिराया गया बलून सिविल यूज का बलून था। कंपनी के इंकार के बाद यह लगभग साफ हो गया है कि चीन ने जासूसी के लिए ही यह बलून भेजा था। अमेरिका का दावा बलून में लगे थे जासूसी उपकरण, यह बात सामने आ रही है। शरदेंदु सर, अब तो चीन इंकार भी नहीं कर सकता, उसकी कंपनी बोल रही है कि भैया हमारा ये तो बलून था ही नहीं, अगर ये सिविल यूज के लिए दावा करता है चीन तो।
बिल्कुल ठीक है। ये चाइना का ये कॉमन मिलिट्री नॉलेज कहती है कि ये वेदर से रिलेटेड बलून नहीं था, वेदर की इंफॉर्मेशन वाला बलून नहीं था। ये काफ़ी समय से एयर स्पेस में घूम रहा था, कई सारे कॉन्टिनेंट से निकला, 10-12 कंट्रीज़ की स्पाइंग की, और अल्टीमेटली जब अमेरिका के कैलिफोर्निया के ऊपर पहुंचा तो अमेरिका ने उसको पहले वेट किया अटलांटिक ओशन में जाने के लिए, फिर उसको शूट डाउन किया। तो ये किसी भी तरीके से वेदर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा था। जरा ध्यान देने वाली बात ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन है आपको इंटेलिजेंस गैदर करने का। जैसे पहले एयरक्राफ्ट जाते थे, एयर स्ट्राइक करते थे, उसका रूप लिया ड्रोन ने, सैटेलाइट लाते थे, इंफॉर्मेशन लाते थे, इंटेलिजेंस गैदर करते थे, अब उसका नया रूप लिया बलून ने। तो ये सारे लो कॉस्ट ऑप्शन है जो आपको उतनी हार्डकोर इंटेलिजेंस देते हैं जो आपकी मिलिट्री यूज में कन्वर्ट होती है। तो लिहाजा ये मेरा मानना है कि ये मिलिट्री यूज के लिए बनाया गया था और इसको अमेरिका ने जो शॉट डाउन किया सर, और चीन की चोरी पकड़ी भी गई और इसलिए उसकी काफी किरकिरी भी हो रही है हर देश की ओर से, और अमेरिका अब एक ठोस जवाब देने की तैयारी में भी है। एक और बड़ी खबर, अफ्रीकी देशों को लेकर चीन की बहुत बड़ी प्लानिंग सामने आई है। अफ्रीका के 13 देशों में मिलिट्री बेस खोलने की तैयारी चीन कर रहा है। मिलिट्री बेस से अमेरिका को टारगेट करने की रणनीति है। जिबूती में पहले से ही चीन का ओवरसीज मिलिट्री बेस मौजूद है। निनाद सर, एक और बड़ी प्लानिंग अफ्रीकी देशों के खिलाफ चीन की। जिबूती में तो पहले से ही ओवरसीज मिलिट्री बेस है, क्या इस बार ऐसी तैयारी है मिलिट्री बेस बनाने की जिसमें अमेरिका से लेकर अफ्रीकी देश तक टारगेट पर हैं चीन के? देखिए, चीन प्लानिंग तो बहुत करता है। जब चाइना में $40 बिलियन जाके उन्होंने प्लानिंग करी थी, वो 40 बिलियन अब गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। प्लानिंग करना इतना आसान नहीं होता, बेसिस बनाना, बेसिस मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता। अब आप जिबूती में देख लीजिए, वहाँ फ्रांस का भी बेस है, अमेरिका का भी बेस है, 4-5 बेसिस हैं वहाँ, सिर्फ चीन का नहीं है। तो मेरे को लगता है इसको क्लासिक इंपीरियल ओवर स्ट्रेच कहेंगे। बहुत ज़्यादा जगह चीन हाथ पैर मार रहा है और अपने आप को थिन लाइन हो रहा है, हर जगह वो फोर्स नहीं तैनात कर पा रहा, थिनिंग हो रही है। लेकिन सर, चीन मतलब श्रीलंका, पाकिस्तान, क्या ये उन कंट्रीज के लिए कोई सबक नहीं बन पा रहे? चीन ने वही चीजें तो की यहाँ पे, नहीं और क्या हुआ उनका? चीन जो कर रहा है वो देखिए, चीन का पैसा गंवाया है ना, श्रीलंका में चीन का पैसा गंवाया है, चीन ने पैसा गंवाया, श्रीलंका ने नहीं गंवाया। श्रीलंका को वापस देना पड़ेगा, वो बात अलग। मैं कुछ और कह रहा हूँ, एक ओवर स्ट्रेच कर रहा है चीन, जहां जहां जा रहा है वो पैसे गंवा रहा है, जहां जहां जा रहा है वो ट्रस्ट कम कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि अफ्रीका में ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। हम ये ना भूले कि अफ्रीका में अमेरिका के 300। तो आप ये कह रहे हैं कि अफ्रीका में वो लोन ट्रैप नहीं काम कर रहा? नहीं, अफ्रीका में वो लोन ट्रैप अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक, मेरे को लगता है कि चीन ज्यादा स्ट्रेच कर रहा है अपने आप को, जो वो कर नहीं पा रहा। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। साउथ यूक्रेन के कई शहरों में रूस का भीषण हमला। यूक्रेन का दावा, रूस के 11 ड्रोन मार गिरा है। माइकोलेव, खेरसोन और ओडिशा में रूस का भीषण हमला। रूस के हमले सर जारी हैं, ठीक है, युद्ध अपनी तरफ है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि रूस डे बाय डे एग्रेसिव हो रहा है। बिल्कुल, अभी एग्रेसिव तो हो ही रहा है और एक प्लान के साथ हो रहा है। तो जैसे रूस की प्लानिंग चल रही है, अपने हिसाब से, अपने समय से वो निशाना बना रहा है यूक्रेन को। लेकिन सर एक चीज तो है ना सर कि जैसे ही मौसम थोड़ा बदलेगा, ये लड़ाइयाँ बहुत तरीके से बदल जाएंगी। अभी तो चलिए मिसाइल और ड्रोन से चल रहा है, लेकिन अभी तो जमीन पे वो ट्रुप्स उतारेंगे और सीधे सीधे लड़ाई होगी, वो ज्यादा खतरनाक होगी। देखिए, वही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, दुश्मन को डीमिलिटराइज करने का, आगे बढ़ने का, वो उनका बिल्कुल चलता रहेगा जैसे जैसे मौसम खुलता रहेगा। तो मौसम जैसे जैसे खुलेगा ये युद्ध और तेज होने की संभावना। इस बुलेटिन में वक्त हमें यहीं तक इजाजत दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।